बेसिक आप सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने ये रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में घर में लेट बाथ की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। जैसे घर में जो है स्नान घर और लेट बाथ की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। ईशान कोण में लेट बाथ, ईशान कोण मतलब ये बोला जाता है उत्तर पूर्व दिशा में जो है जो लेट बाथ नहीं बनाना चाहिए। और घर के दक्षिण पूर्व दिशा में जो है अग्निकोण पड़ता है और अग्निकोण में भी लेट बाथ का निर्माण नहीं किया जाता है। बेसिकली अग्निकोण में किचन का निर्माण करना सबसे बेस्ट माना जाता है और घर की दक्षिण दिशा में शौचालय का निर्माण सर्वश्रेष्ठ होता है और घर की पश्चिम दिशा में भी शौचालय का निर्माण सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि बेसिकली दक्षिण दिशा जो रहती है यम की दिशा रहती है या राहु की प्लेस रहता है, वहाँ पे लेट बाथ का निर्माण करना बेस्ट माना जाता है। और पश्चिम दिशा में लेट बाथ का निर्माण करने इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त होने के दौरान अल्ट्रावायलेट रे जो है सूर्य से जनरेट होती है और उनकी वेवलेंथ ज़्यादा रहती है। जो लेट बाथ से निकलने वाले हार्मफुल गैसेज जैसी उनको नष्ट करने, उनको सफोकेट करने के लिए बेस्ट एग्जांपल है, साइंटिफिक रीज़न है पश्चिम दिशा में लेट बाथ बनाने के लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि घर में ब्रह्म स्थान जो रहता है वो देवता का स्थान रहता है, या घर का जो सीजी रहता है, सेंटर पॉइंट रहता है, वहाँ पर हम लेट बाथ का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे घर के मध्य में ब्रह्म स्थान पर शौचालय का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। और जो मल मूत्र जो त्यागने की जो त्याग करते समय जो है जो पर्सन लेट बाथ की जो सीट रहती है उसमें जब मल मूत्र त्याग करने जो पर्सन बैठता है उसका मुँह हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये वास्तु की और मैं जो इन वीडियो में आपको जो टिप्स बता रहा हूँ ये मास्टर टिप है जो लेट बाथ के लिए। इन टिपों का आपने अगर आपके घर में फॉलो किया तो लेट बाथ की वजह से वास्तु दोष होगा ही नहीं। और अब मैं बोलने जा रहा हूँ दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय बनाने पर राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है और संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। और जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा बेसिकली देखा जाता है कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो नारत्य कोण में आती है और वहाँ पर अगर आप लेट बाथ बना देते हैं तो राहु की एनर्जी तो मल्टीप्लाई होती ही होती है, लेकिन जो संतान उत्पत्ति है उनसे रिलेटेड, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जनरेट होने लग जाती है। और दूसरी चीज़ है कि अपन अगर उत्तर दिशा में, यदि अपन उत्तर दिशा के स्थान, उत्तर दिशा जो रहती है बेसिकली अवसर का स्थान होता है, वहाँ से इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और देन उत्तर दिशा जो रहती है वो कुबेर की दिशा रहती है। और दूसरी चीज़ जो उत्तर दिशा कुबेर की दिशा रहती है और अगर वहाँ पे हम लेट बाथ बना लेते हैं तो अवसर कम हो जाते हैं और घर में जो पैसा वगैरह रहता है उनमें भी फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में कभी भी लेट बाथ का निर्माण नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा में लेट बाथ बनाने से अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपके सामने में एक्चुअल में मैंने जो भी इस वीडियो में बताया उसको समराइज़ करने वाला हूँ। जैसे कि दक्षिण पूर्व दिशा जो है आग्नेय में आती है। सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया था कि दक्षिण पूर्व दिशा जो आग्नेय में आती है और उस दिशा में अपन को लेट बाथ का निर्माण नहीं करना चाहिए। वहाँ पे किचन का निर्माण करना बेस्ट होता है। तीसरी चीज़ बताई थी मैंने कि जो उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसे बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण जो रहता है जल का कोना रहता है और जल यहाँ पे वाटर टैंक बनाना सबसे उचित रहता है, लेकिन यहाँ पे लेट बाथ का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये चीज़ मैंने इस वीडियो में अगले इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो आपका जो पश्चिम उत्तर जो रहता है, पश्चिम उत्तर कोना वायु कोना रहता है। वायु कोना में आप लेट बाथ का निर्माण कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंड सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो दक्षिण और पश्चिम दिशा रहती है, दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का जो पोर्शन रहता है, यह वाला पोर्शन रहता है, ये आपका नारत्य कोण आता है और इसमें आप लेट बाथ का निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ पर लेट बाथ का निर्माण कर देते हो तो यहाँ पर होने वाली राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है और इसका इफेक्ट तब पड़ता है जब व्यक्ति की कुंडली में राहु की अंदर दशा चल रही है। इस समय इस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको इस प्रिज्मेटिक कंपास में थोड़ा सा स्कैन करके बता देता हूँ कि ईशान कोण में कहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ये वाला जो पोर्शन रहता है, जो ये आपकी उत्तर दिशा और इन दोनों दिशा के बीच का जो पोर्शन रहता है वो ईशान कोण में आता है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आपका अग्निकोण की जो लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन रहती है, ये बेसिकली अग्निकोण की लोकेशन आती है। जो आपका पूर्व और दक्षिण का जो बीच वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन रहता है, यहाँ पर आपका अग्निकोण बनता है और इस लोकेशन में आप किचन का निर्माण कर सकते हो। जैसे कि आपका घर है
यहाँ यहाँ आपका ईस्ट है, मान लीजिए यहाँ वेस्ट है, और यहाँ आपका दक्षिण दिशा है और यहाँ उत्तर दिशा है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप किचन का निर्माण कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि ये वाला जो पोर्शन रहता है ये वायुकोण रहता है। वायुकोण में आप ये लेड बाथ का निर्माण कर सकते हो। अब मैं आपके सामने नारित्य कोण के बारे में बता रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन रहता है दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो पोर्शन रहता है नारित्य कोण रहता है। यहाँ पर आप लेड बाथ का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक तरीके से राहु का स्थान ही रहता है। यहाँ पर राहु की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए इस कोने को आपको छोड़ना पड़ता है। यहाँ लेड बाथ का निर्माण नहीं करना है। और मैं फाइनली इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ कि जो लेड बाथ है उसका निर्माण करना बेस्ट दिशा जो है दक्षिण है या पश्चिम है या वायुकोण है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनकेस अग्निकोण में आप लेड बाथ का निर्माण कर रहे हैं तो उसका जो मलमूत्र है मलादा है, उसका जो टैंक है वो आपको वायुकोण में निर्माण करना चाहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल को। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये रिप्रेजेंट करने चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में घर में पूजा घर की लोकेशन कहाँ होती है। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो घर का ईशान कोना रहता है वहाँ पर पूजा घर बनाना चाहिए और वही पूजा घर बनाने के लिए बेस्ट लोकेशन होती है। और मैप के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि आपका ईशान कोण किस दिशा में पड़ेगा। उत्तर पूर्व दिशा जो रहती है वो ईशान कोण के लिए होती है। ये वाली जो आपकी लोकेशन रहती है वो ईशान कोण रहती है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये वाली जो लोकेशन रहती है ये ईशान कोण रहती है। इस लोकेशन पे जो पूजा कक्ष रहता है उसका निर्माण बेस्ट माना जाता है। अभी हल्का सा जो मैप है मैं इसके थ्रू आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि या तो आप इस डायरेक्शन में पूजा घर बनाइए या तो इस डायरेक्शन में पूजा घर बनाइए। एक्चुअल में क्या होता है वास्तुपुरुष का जो सिर रहता है वो यहाँ पे रहता है, जो ऐसा लेटा रहता है वास्तुपुरुष। बट ये वाली लोकेशन भी सही रहेगी और ये वाली या पूर्व दिशा में आप बनाइए या उत्तर दिशा में आप पूजा घर का निर्माण कीजिए। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी भगवान की एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। और जो पूजा घर है उसमें लाइट कलर का प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली लाइट कलर यूज़ करना चाहिए पूजा घर के अंदर। और घर में ब्रह्म स्थान में हमेशा पूजा घर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान वो होता है जैसे कि मैं मैप के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कि एक्चुअल में ब्रह्म स्थान कहाँ होता है। ये जो है आपका घर है, ठीक है। इसमें जो ये वाला जो पोर्शन रहता है इतना जो सेंटर पॉइंट ऑफ सीजी पॉइंट जो घर का रहता है उसे ब्रह्मस्थान, यहाँ पे जो पूजा घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें केवल आप उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में आप भगवान का और पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। तो उससे ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो सीढ़ियाँ रहती हैं वहाँ पर पूजा घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। सीढ़ियाँ जो रहती है वहाँ पर पूजा घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि सीढ़ियों के नीचे जैसे कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एक खाली जगह यहाँ पर पूजा घर का निर्माण कर दिया जाए, पर यहाँ पर पूजा घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। पूजा घर के जस्ट ऊपर जो है या पूजा घर बना रखा है उसके ऊपर जो है टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। या फिर जैसे केस ये रहता है कि जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आपका पूजा घर बना हुआ है और वह उत्तर दिशा में बना हुआ है और आप उत्तर दिशा में ही टॉयलेट का निर्माण करते हो। बेसिकली टॉयलेट का निर्माण उत्तर दिशा में होता नहीं है, पर इनकेस आप कर देते हो तो वो गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मृत लोग रहते हैं उनकी फ़ोटो को पूजा घर में नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई घर में जो शांत हो जाता है उनकी फ़ोटो को पूजा घर में नहीं लगाना चाहिए। जो घर की दीवार है और टॉयलेट की दीवार एक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप मान लो ये आपका पूजा घर है, ये यहाँ पे आपने पूजा घर बना दिया, इसके बगल में ही यहाँ पे आपने टॉयलेट बना दिया। या फिर इस दिशा में 2 पार्टीशन में घर है, यहाँ पर आपने बोला कि उत्तर दिशा में पूजा घर हो जाएगा, ये दूसरा पार्टीशन जो है उसके लिए ये जो है ये दक्षिण दिशा पड़ जाएगी। तो यहाँ पे बोला कि अपन लेड बाथ बना लेते हैं। तो ये जो जंक्शन बनता है कि पूजा घर और लेड बाथ की जो दीवार है
ये हमेशा एक नहीं होनी चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर पूजा घर निर्माण किया है उसी दिशा में टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब मैं आपके इसके सामने अपने लेक्चर को समराइज़ करने वाला हूँ। मैंने बेसिकली इस लेक्चर में ये बताया आपको कि जो उत्तर दिशा रहती है, जो उत्तर दिशा जो रहती है, बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि जो उत्तर दिशा, ये वाली जो उत्तर दिशा रहती है, इसमें पूजन कक्ष बना सकते हैं या पूर्व दिशा में बना सकते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन है पूजन कक्ष बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो रहता है वास्तुपुर का शीर्ष जो है रेस्ट करता है। ठीक है, बाकी किसी भी दिशा में आप पूजा घर का निर्माण नहीं कर सकते। ये मैंने समराइज करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि एक ही देवता की जो एक ही देवता की जो मूर्ति है पूजा घर में एक से अधिक नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ मैंने ये बताई थी आपको कि जो पूजा घर है और टॉयलेट की जो दीवार है वो एक ही दीवार पर पूजा घर और टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या फिर आपने पूजा घर ऐसे बनाया और उसके बाद यहाँ पर पूजा घर बना दिया और यहाँ पर आप टॉयलेट नहीं बना सकते हो। ये चीज़ बताई थी। ये जो मैंने आपको जो बताया है ये की पॉइंट है पूजा घर घर में बनाने के लिए। जो ये मैंने जो बताया ये बेस्ट की पॉइंट है। इनका अगर फॉलो करोगे तो आपको किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये मास्टर पॉइंट ऑफ पूजा घर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेसिक ऑफ सिविल साइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल जो कंडीशन में स्टेयर की पोजीशन घर में कहाँ रहती है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिशा में जो है स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं की जाती, बेसिकली पूर्व दिशा में स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं की जाती है, और दक्षिण पूर्व दिशा में अग्निकोण पड़ता है, और इस दिशा में भी स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं की जाती है। बेसिकली मैं इसको और अगर अग्निकोण में स्टेयरकेस प्रोवाइड कर दी जाती है, डिजाइन वर्क के घर में कोई भी काम की रुकावट आती है या अनवांटेड एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ का खर्चा होने की उम्मीद नहीं होती वो खर्चा भी होता है। जैसे कि मैप के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अग्निकोण की लोकेशन यहाँ पड़ती है, और यहाँ पर आप स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। और बेसिकली ईशान कोण जो रहता है उसमें भी स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसको मैं भी अगले मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। और अब बात करता हूँ मैं ईशान कोण की। ईशान कोण बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली जो ये मैप के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि ये आपका जो ईस्ट है, सेकंड चीज़ ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और ये साउथ है। ये वाली जो जंक्शन रहता है ईस्ट और नॉर्थ का जो जंक्शन रहता है ये पड़ता है ईशान कोण, इसको बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण और ईशान कोण जो रहता है, इस ईशान कोण में वास्तुपुर का सिर रेस्ट करता है, और यहाँ पे भारी चीज़, और यहाँ पर जो है वास्तुपुर का सिर रेस्ट करता है, और इस वजह से यहाँ पर स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, क्योंकि वास्तुपुरुष के जो सिर रहते हैं उसके ऊपर भारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती है। नेक्स्ट ये बताने जा रहा हूँ कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा रहती है, जो दक्षिण और पश्चिम जो दिशा रहती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में सीढ़ी होने पर क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन वर्क, जो काम में जो बाधा उत्पन्न होती है वो इस दिशा में सीढ़ी होने पर काम में बेसिकली बाधा उत्पन्न होती है। ये जैसे ये लिखा है ऑब्स्टेकल इन वर्क जो है काम में बाधा उत्पन्न होती है, इसको मैं मैप के थ्रू पे आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपका मैप है, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा जो दक्षिण और पश्चिम दिशा, ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो है दक्षिण पश्चिम दिशा पड़ेगी। ये आपका ईस्ट पड़ रहा है, ये आपका वेस्ट पड़ रहा है, ये नॉर्थ पड़ रहा है, और ये साउथ पड़ रहा है। बेसिकली ये वाली जो दिशा रहती है इसमें आपको स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। एग्जैक्ट कोने पे जो एग्जैक्ट कोना जो रहता है वहाँ पे स्टेयरकेस नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इन द केस दक्षिण दिशा में और दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्टेयरकेस प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगह छोड़ के। मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में जो उत्तर दिशा रहती है उसमें सीढ़ी प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन जो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इन पर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है इसमें प्रॉब्लम आएगी। ऑब्स्टेकल इन कार में बाधा आएगी, क्योंकि उत्तर की जो दिशा रहती है वो दिशा जो रहती है वो अवसर की दिशा रहती है, और ये घर का सबसे लाइट कोना रहता है उत्तर का दिशा, क्योंकि ये कुबेर की दिशा रहती है और यहाँ से अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए एक्चुअल में और उत्तर की दिशा में लाफ्ट भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, और उत्तर की दिशा को कभी भी भारी नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो सीढ़ी की जो एग्जैक्ट सही दिशा है वो या तो दक्षिण दिशा है या पश्चिम दिशा है। लेकिन
मैप के द्वारा मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि दक्षिण पश्चिम दिशा में आप सैलरी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान पे अगर आप बोल रहे हो कि घर के जो सेंटर है उसमें मैं सीढ़ी प्रोवाइड करूँ, ब्रह्म स्थान पर सीढ़ी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसको मैं मैप के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको। ये जो चीज़ें हैं, ये आपका जो पड़ रहा है ईस्ट पड़ रहा है, ये सेकंड वेस्ट पड़ रहा है, ये नॉर्थ पड़ रहा है और साउथ पड़ रहा है। सपोज़ कीजिए कि ये घर का सेंटर पॉइंट है, सीजी है। आप सोच रहे हो कि ये दिशा जो है ये दक्षिणी दिशा है अपनी, तो यहाँ पर मैं ईस्टर के स्पॉट करूँ तो जो घर का सीजी रहता है इसको भी भारी नहीं किया जाता। इसलिए भले ही ये दक्षिण दिशा पड़ रही है पर इस पर स्टेयर केस नहीं प्रोवाइड करते। स्टेयर केस ये जो आपका नारित्य कोण है इसको कुछ छोड़ के यहाँ प्रोवाइड की जा सकती है आपकी स्टेयर केस। दूसरी चीज़ है इस कोने को कुछ छोड़ के यहाँ पे स्टेयर केस प्रोवाइड की जा सकती है, यहाँ स्टेयर केस प्रोवाइड की जा सकती है, यहाँ स्टेयर केस उत्तर दिशा में स्टेयर केस नहीं, यहाँ तो पश्चिम दिशा में स्टेयर केस प्रोवाइड की जा सकती है या फिर दक्षिण दिशा में स्टेयर केस प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन कोने को छोड़कर, वायु कोने को भी छोड़कर और नारित्य कोने को भी छोड़कर। मैं बताने जा रहा हूँ कि जो स्टेयर केस होती है ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जानी चाहिए, या सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना हम हमेशा राइट टर्न लेनी चाहिए या क्लॉकवाइज डायरेक्शन जानी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज जो स्टेयर रहती है उसे अवॉइड करते हैं। और दूसरी चीज़ के जो स्पेस को बचाने के लिए अपन सर्कुलर और स्पेरिकल स्टेयर प्रोवाइड करते हैं, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो भी स्टेयर की आपको जो टिप बताई है ये वास्तु टिप है और ये मास्टर टिप है। इसका फॉलो करोगे तो आप घर में स्टेयर केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को शेयर करें जितना हो सके उतना शेयर करें।